अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा साहित्य के स्थूल भेदोपभेदों का यदि हम देखें तो उसके दो मुख्य भाग किए जाते हैं, एक वैदिक संस्कृत साहित्य और दूसरा लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत चारों वेद और संबद्ध वेदांग, स्मृति आदि का अध्ययन किया जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य के पुनः दो विभाजन, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य के रूप में किया जाता है। श्रव्य काव्य के गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू और पुनः गद्य के कथाख्यायिका, पद्य के महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य आदि भेदोपभेद किए जाते हैं। जो दृश्य काव्य है, प्रायः जिसे हम नाटक कह देते हैं, उसका मूल जो पद है वह है रूपक। अभिनय के कारण उसे रूपक पद से अभिहित किया जाता है और नाटक उस रूपक का एक प्रकार है। तो रूपक और उपरूपक दृश्य काव्य के ये दो विभाजन हैं। उपरूपक में प्रकरणिका, नाटिका आदि की परिगणना की जाती है, जबकि रूपक भेद में 10 विभाजन किए गए हैं। प्रकरण, नाटक, समवकार, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, अंक, वीथी और इहामृक। इनमें से जो 8 प्रकरण और नाटक को छोड़ दें तो जो शेष 8 प्रकार हैं उनका प्रयोग साहित्यकारों के द्वारा बहुत कम मात्रा में किया गया, क्योंकि इनमें चरित्र के विस्तार या प्रकृति चित्रण आदि या बहुत अधिक कथा के विस्तार का अवसर उपलब्ध नहीं होता था। जबकि नाटक और प्रकरण ऐसी विधाएं थी जो पूर्णता प्रदान करती थी, भव्यता प्रदान करती थी। तो प्रायः सभी रचनाकारों के द्वारा या तो प्रकरण लिखे गए या नाटक, और उनमें भी प्रकरण का प्रयोग कम उपलब्ध होता है। नाटक विधा ही सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। संस्कृत भाषा साहित्य की बात हो तो हम प्रारंभ करते हैं कवि कुलगुरु कालिदास से, क्योंकि संपूर्ण विद्वत समाज ने एक मत से कवि कुलगुरु कालिदास को मूर्धन्य घोषित किया है। इसीलिए सर्वप्रसिद्ध उक्ति है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। गणना का प्रारंभ करते समय हम पहला संकेत कनिष्ठिका पर रखते हैं, अतः गिनना शुरू किया तो पहला नाम कालिदास का लिया। तत्पश्चात उनके तुल्य अन्य कवि का नाम उपलब्ध न होने के कारण अनामिका का नाम सार्थक हो गया। यशस्वी कवि कालिदास अद्वितीय महाकाव्यकार थे, जिन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभवम और रघुवंशम। अनुपम नाटककार थे, जिनकी कीर्ति विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इन 3 रूपकों से दिग्व्यापी हुई। अद्भुत खंड काव्यकार थे, जिनके आधार स्तंभ हैं ऋतुसंहार और मेघदूतम। पुनश्च कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। समस्त साहित्यिक विधाओं में से रूपक को प्राधान्य प्राप्त है, क्योंकि अभिनय के माध्यम से प्रेक्षक इस विधा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, सद्य रसास्वाद को प्राप्त करता है, जो कि काव्य का प्रधान उद्देश्य है। इसीलिए कहा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। तो निश्चित ही अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदास की श्रेष्ठ रचना है, अपितु संस्कृत साहित्य का भी अनुपम ग्रंथ है। शाकुंतलम का कथानक मूलतः महाभारत में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से गृहीत है। यह महाभारत के आदि पर्वों में वर्णित है, सर्ग 69 से 74 तक। महाभारत में वर्णित उस कथानक को महाकवि कालिदास ने अपनी अलौकिक काव्य कला से अनुपमेय बना दिया। आप सभी महाभारत के आदि पर्वों में शकुंतलोपाख्यान का अध्ययन कर इसे समझ सकते हैं, अथवा इस पुस्तक की भूमिका भाग में मूल कथानक को पढ़कर भी समझ सकते हैं। मूल कथानक में कुरुवंशियों के पूर्वज राजा दुष्यंत का चरित्र उदात्त प्रतीत नहीं होता। वह आश्रम प्रवेश के पश्चात शकुंतला को देखकर कामग्रस्त होता है और उससे गांधर्व विवाह कर लेते हैं।
प्रारंभ में मना करती हुई शकुंतला कुछ समझाने पर अपने पुत्र को युवराज घोषित किए जाने की शर्त पर विवाह कर लेती है। हस्तिनापुर लौटते हुए दुष्यंत सेना को भेजकर शकुंतला को बुला लेने की बात पर विदा होते हैं, किंतु महर्षि कण्व के शाप से भयभीत होकर उसे नहीं बुलाते। आपन्न सत्वा शकुंतला ऋषि आश्रम में ही पुत्र को जन्म देती है और उसके 7वें वर्ष में प्रवेश करने पर ऋषि द्वारा हस्तिनापुर भेजी जाती है, जहां राजा दुष्यंत उसे स्वीकार नहीं करते। अंततः करुण विलाप करती शकुंतला के लिए आकाशवाणी होने पर राजा उसे स्वीकार करते हैं। इस संपूर्ण कथा में नायक नायिका के चरित्रों की उदात्तता और साहित्य समाज के लिए आदर्श होता है। इस उक्ति के प्रकाश में महाकवि कालिदास ने मूल कथानक में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करते हुए शाप की अवधारणा उत्पन्न की। महाकवि कृत इन कल्पना प्रसूत परिवर्तनों ने अभिज्ञान शाकुंतलम को अद्वितीय ग्रंथ बना दिया। तदनुसार राजा दुष्यंत सेना से पृथक अकेले ही महर्षि कण्व के आश्रम में विनीत वेश में प्रवेश करते हैं। महर्षि कण्व को शकुंतला के दुर्भाग्य शमन हेतु सोमतीर्थ की यात्रा पर गया हुआ बताया गया है। कवि कुलगुरु कालिदास ने नायिका के चरित्र की इस भांति रक्षा की है। वह शीघ्रता से राजा दुष्यंत से विवाह हेतु तत्पर भी नहीं हो जाती, साथ ही महाभारत की कथा के समान अपने पुत्र को युवराज बनाए जाने की शर्त भी नहीं रखती है। यहाँ कालिदास ने उसे स्वाभाविक लज्जा मुग्धता के भावों से अनुस्यूत रखा है। वह आश्रमवासिनी मुग्धा नायिका है। दुष्यंत आश्रम से लौटने के लिए लालायित भी नहीं है और न ही महर्षि कण्व के शाप से भयभीत दिखाई देते हैं। अतः महाकवि का नायक भी उदात्त भावों से युक्त हो जाता है। कालिदास नायक नायिका के भावों, प्रेम और चरित्र को लौकिक से अलौकिक बनाने हेतु ऋषि दुर्वासा के शाप की कल्पना करते हैं। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दुष्यंत अपनी राजधानी लौट चुके हैं और गांधर्व रीति से परिणीता शकुंतला आपन्न सत्वा अर्थात गर्भवती है। शकुंतला प्रेममय तन्मयता में ऋषि दुर्वासा के आगमन से अनभिज्ञ है और अपने तिरस्कार से अपमानित ऋषि दुर्वासा उसे शाप दे देते हैं कि वह जिसके स्मरण में इतनी तन्मय है वही उसे विस्मृत कर देगा। शकुंतला की अभिन्न सखियां प्रेमवदा और अनुसूया ऋषि से प्रार्थना करती हैं, तब वे अभिज्ञान अर्थात पहचान का चिन्ह दिखाने पर स्मरण आ जाएगा यह कहकर चले जाते हैं। सखियां आश्वस्त हो जाती हैं कि दुष्यंत की अंगूठी शकुंतला के पास है, उससे शाप से मुक्ति हो जाएगी। यह प्रसंग कवि कालिदास की अनुपम काव्य कला का चरमोत्कर्ष है। इसमें कवि की कल्पना का कौशल, प्रतिभा का प्रदर्शन, भावना की भव्यता, हृदय की स्निग्धता, लौकिक व्यवहार की गुरुता और नैतिकता की छटा का युगपद निदर्शन होता है। इस ही अभिज्ञान मुद्रिका की मौलिक घटना संयोजन से इस नाटक को अपना नाम प्राप्त हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम शकुंतलाम अधिकृत्य कृतं नाटकम शाकुंतलम अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। यह चतुर्थ अंक के प्रारंभ में संयोजित किया गया है और यही संपूर्ण नाटक का केंद्र बिंदु अंक है, जैसे कोई मुक्ताहार हो और उसके मध्य में स्थूल मणि का संयोजन। चतुर्थ अंक भी ऐसा ही है, जो शेष बचे 3-3 अंकों को संतुलित करते हुए मध्य भाग में सुशोभित है। इस कथा संयोजन से नायक नायिका दोनों के ही चरित्र में उदात्त भावों का प्रवाह होता है। तृतीय अंक तक जो कथा लौकिक दैहिक प्रेम से आपूर्त है, इसके पश्चात वियोग अग्नि में तपकर उसके अलौकिक कुंदन बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। चतुर्थांक में ऋषि कण्व लालिता पुत्री शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं और यह अंक मानो हमारी संस्कृति, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था और मूल्यों को प्रत्यक्ष कर देता है। इस अंक पर विशेष प्रकाश हम चतुर्थ अंक को पढ़ते समय डालेंगे।
मार्ग में जल से तीर्थ वंदन करती शकुंतला से अभिज्ञान मुद्रिका जल में गिर जाती है और दुष्यंत के दरबार में वह अपमानित होती है, क्योंकि शापवश दुष्यंत उससे विवाह के प्रसंग को भूल चुके हैं। ऋषियों द्वारा व्यक्त की गई करुण विलाप करती शकुंतला को उसकी माता मेनका उठाकर ले जाती हैं और ऋषि मरीचि के आश्रम में वह अपने पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सर्वदमन रखा जाता है। आगे चलकर यही सर्वदमन भरत के नाम से विख्यात होते हैं, जिनसे इस भूमि को भारतवर्ष नाम मिला। पुनश्च मछली द्वारा निगली गई अंगूठी उसे काटने वाले धीवर को मिलती है और उसे बेचते हुए वह राज सैनिकों द्वारा बंदी बनाया जाता है और इस प्रकार अंगूठी राजा तक पहुंचती है। उसे देखते ही राजा के शाप का निवारण होता है और तब वह वियोगाग्नि से संतप्त अपने प्रेम को परिष्कृत करता है। अंततः इंद्र की युद्ध में सहायता कर लौटते हुए दुष्यंत का मरीच के आश्रम में अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र सर्वदमन से मेल होता है और भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। कवि कालिदास और अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में जो विश्लेषण किए जाते हैं उनमें कुछ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यथा प्रकृति का चित्रण। सामान्यतः कवि विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रकृति का चित्रण करते हैं, उसके सौंदर्य को कुछ पद्यों में बांधते हैं, किंतु इस नाटक में प्रकृति का चित्रण नहीं है, मानो वह स्वयं पात्र है। प्रकृति में प्रत्येक पग पर प्रकृति का मानवीय पात्रों और भावों के साथ अद्भुत तादात्म्य दिखाई देता है। शकुंतला तो स्वयं साक्षात प्रकृति कन्या है ही। शकुंतई लालिता अर्थात पक्षियों के द्वारा रक्षिता, पालिता, पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा की गई, पाली गई। आश्रमवासिनी है, वृक्षों से सहोदर जैसा स्नेह करती है, पशुओं से पुत्र तुल्य प्रेम करने वाली। तभी उसकी विदाई पर वृक्ष आभूषण, वसन, लाक्षारस आदि प्रदान करते हैं और पशु उदास होते हैं, रोते हैं। प्रत्येक वर्णन में कालिदास की सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण की शक्ति और उसके सरस कोमल भाव के दर्शन होते हैं। प्रकृति चेतन है, गतिशील है, मानव की सहचरी है, घनिष्ठ रागात्मक भाव से आप्लावित है। यह केवल कुलगुरु कालिदास की लेखनी का ही वैशिष्ट्य है कि प्रकृति इस रूप में मनुष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई प्रतीत होती है। उपमा कालिदासस्य और अर्थांतरं न्यासेतु कालिदासो विशिष्यते, इन दोनों का साक्षात दिग्दर्शन प्रस्तुत नाटक में भरपूर होता है। 7 अंकों में विभक्त इस नाटक का अंगीरस अर्थात प्रधान रस श्रृंगार है, जिसके संभोग और विप्रलंभ दोनों ही भेदों का परिपाक भली भांति इसमें प्राप्त होता है। अंगभूत रस के रूप में करुण, हास्य, वीर, भयानक, रौद्र, शांत और वात्सल्य का भी किंचित उपनिबंधन प्राप्त होता है। अपरंच महाकवि कालिदास महाकवि क्यों हैं, कवि कुलगुरु क्यों कहे जाते हैं? वस्तुतः कोई भी कवि जब अपनी लेखनी से प्रेक्षक या पाठक के हृदयगत भावों से सीधा संबंध स्थापित कर पाता है, तभी वह असीम यशः काया को धारण करता है। कालिदास की सहज, सरस, अल्प समासभूता, वैदर्भी रीति समन्विता भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी संप्रेषणीयता। कम से कम अलंकृत शब्दों में वे अपने भाव प्रेक्षक अथवा पाठक तक इतनी सहजता से संप्रेषित करते हैं कि वह सहजता से रसास्वादन का भोग करने लगता है, और यही लेखक की, कवि की सबसे अहम विशिष्टता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, नृत्य एवं गेय पदों के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकारों ने इस कृति पर असंख्य चित्र बनाए हैं।
और कवि कुलगुरु कालिदास इसलिए ही विशिष्ट हैं क्योंकि उनकी भाषा में वह संप्रेषणीयता, भावों को अभिव्यक्त करने की वह सहज प्रवृत्ति विद्यमान है जो पाठक और प्रेक्षक को सीधे रसास्वादन की ओर उन्मुख करती है। इसीलिए कालिदास विशिष्ट हैं और इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम भी विशिष्ट है। आज से हम इसका अध्ययन प्रारंभ